स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का गिरना विधानसभा चुनाव का अहम मुद्दा बन सकता है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में प्रतिमा गिरने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से माफ़ी मांगने के बाद भी विपक्षी दल इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इससे राज्य में सरकार चला रहा महायुति गठबंधन इस मुद्दे को लेकर असहज नज़र आ रहा है। यह मुद्दा सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। खास तौर पर बीजेपी के लिए यह मुद्दा परेशान करने वाला बनने जा रहा है। इसमें दो मत नहीं है कि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को मुद्दा हर हाल में बनाएगा। महाराष्ट्र के लोगों के लिए छत्रपति शिवाजी का मुद्दा मराठा अस्मिता से जुड़ा है। राज्य में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर थे। मोदी ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले पर माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराजा नहीं है, हमारे लिए वे पूजनीय है। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूँ और उनसे क्षमा मांगता हूँ। मोदी से पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजीत पवार भी इसको लेकर माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन के घटक दल इस मुद्दे को लगातार हवा दे रहे हैं। मोदी के माफ़ी मांगने की चर्चा करते हुए कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि यह राजनीतिक एवं सशर्त माफ़ी थी। प्रतिमा का गिरना भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट मामला है। यह प्रतिमा कांस्य से बनाई जाने वाली है, लेकिन उसके स्थान पर 3D मुद्रित प्रतिमा का इस्तेमाल किया गया और उसे नटबोल्ट से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि दोषियों की पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, इन लोगों को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। एमवीए में शामिल शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर रविवार को प्रदर्शन किया और सोमवार को महायुति सरकार के खिलाफ जूते मारो प्रदर्शन आह्वान किया है। भाजपा ने इस प्रदर्शन के प्रासंगिकता पर ही सवाल उठाए हैं। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि एमवीए के घटक दलों ने आंदोलन की जो योजना बनाई वह राजनीति से प्रेरित है और यह सब कुछ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक के प्रति विपक्ष का प्रेम दिखावटी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महायुति में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उनके मुताबिक जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना का श्रेय लेने से जुटी है, इससे शिंदे गुट और भाजपा असहज है। विश्लेषकों का कहना है कि बदलापुर की घटना पर राकांपा ने ठाणे में प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर महायुति की तरफ से सबसे पहले अजीत पवार ने महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों के क्षमा मांगी थी। इसके बाद पार्टी ने मुंबई में आत्मकलेश आंदोलन किया था। इस मुद्दे पर अजीत पवार खुद सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले के दौर पर पहुंचे हैं। इससे महायुति में असहजता बढ़ी है। शिवाजी महाराज की 35 फुट की यह प्रतिमा 26 अगस्त को गिर गई थी। प्रधानमंत्री ने 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर इस प्रतिमा का अनावरण किया था। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।